आंख बंद करा, बस अपने ध्यान शब्द कोशिश करती थी शब्द समझने के लिए कि वो गा क्या रहे हैं, मुझे इससे सीखना, क्योंकि गुरुजी का था कि शब्द सुन, नहीं समझ आता तो भी ध्यान नाल सुन, बस सुन ले। तो मैं वहां पर ऊपर बैठ के इतनी खुश, एक दिन मैं अपनी एक और फ्रेंड को लेके गई गुरुजी के पास। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये मेरी फ्रेंड, अच्छा तो तू नाल बैठ जा इसे। मैं उसके साथ मुझे बैठना हुआ, फिर जब गुरुजी ने बोला नाल बैठ जा, उस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा मन नहीं लग रहा है उस दिन। तब मुझे लगा नहीं, गुरुजी ने जहाँ मुझे बैठाया वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह। इस तरह से गुरुजी हमारे पास, और कई लोगों के तो ऐसे कल्याण कर दिया, मैंने उनको जाके फोटो दे दी। एक है मेरे हस्बैंड के सीए फ्रेंड, वसंत कुंज में रहते थे, वो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर से गिर गए, नीचे गिर के उनके ब्रेन में इतनी ज्यादा डैमेज हुआ कि वो स्पाइनल इंजरीज में एडमिटेड थे। मेरे हस्बैंड जब उनके पास गए और देखा तो उनकी तो हालत बहुत खराब थी, तो वो उनके वहां पर एक फोटो रखा है गुरुजी के उनके तकिए के नीचे गुरुजी की फोटो, और स्वरूप को रख के उनको बोला, उनकी वाइफ को बोला, आप सिर्फ ये मंत्र जाप करते रहना, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। वो उनको बोल के आ गए। दूसरे बारी कुछ टाइम के बाद उनका मैसेज आता है, एक दिन उन्होंने फोन पे बात करी कि मैं हॉस्पिटल से निकल आया हूँ और मैं बहुत बहुत बेटर हूँ। हमने उनको बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला, सिर्फ आप जाके मत्था टेका, उनको थैंक यू कराओ गुरुजी को। मैंने उनका, ये गुरुजी के सामने की बात है, ये बात की बात नहीं, ये पहले की बात। अब वो गए नहीं गए, लेकिन हमने अपना, गुरुजी ने तो वो स्वरूप से ही उनका इलाज कर दिया। ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड थे, उनको, मैं मंदिर में होती थी उन दिनों, मैं मंदिर में ही थी और मेरे बेटी का फोन आया कि मम्मी उनकी कोमा में है आंटी और अश्लोक में एडमिटेड है। तो मैंने बोला पापा को बोलो जाके उनके पिलो के नीचे फोटो दे दे, उनको गुरुजी की फोटो दे, स्वरूप रखे उनके नीचे। वो गए, मेरे हस्बैंड रखा है। आज मैंने मंडे की बात है, और ट्यूसडे मॉर्निंग में अपने घर में ही गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर मैंने बोला, गुरुजी आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी है और वो ठीक हो जाएगी क्या गुरुजी, उसको ठीक कर दो, ऐसे मैं बोल रही हूँ। जब ऐसे बोला, मैंने उसके बाद ही मैंने अपने हस्बैंड को फोन बोला कि आप उनके हस्बैंड को फोन करो कि उनकी तबीयत कैसी। बोले रात में तो अभी फोटो रख के आया हूँ, स्वरूप रखा है, अभी क्या इतनी जल्दी क्या पता लगेगा, कोमा में कोई ऐसे थोड़ी ना होता है कि वो इतनी जल्दी हो जाएगा कुछ। उन्होंने जब फोन किया तो बोलते हैं हाँ उसने एक उंगली हिलाई। बस वो दिन मैंने सोचा अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और वाकई वो ठीक हुई। और अभी 1 साल हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, अब जाके उन्हें इतने साल बाद उनको, बिकॉज शी हैड मल्टीपल प्रॉब्लम्स, तो अब जाके उनकी डेथ हुई, अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। तो ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है। उनको भी मैंने बोला आप जाके बस सिर्फ थैंक यू कराओ मंदिर में जाके, जो गुरुजी ने इतनी आपके लिए, गुरुजी ने इतनी करी है। लेकिन दूसरा इंसान समझे न समझे, हमें अपना काम करना है, हमें गुरुजी के बारे में गुणगान करना है। आज की कोविड का टाइम इतना, जो हमने पहले नहीं सीखा मंदिर जाके इतनी सेवा करने में, सब में इतना नहीं सीख पाए, जो आज हम कोविड के थ्रू गुरुजी ने ही सिखा रहे हैं हमको। घर बैठ के इतने सत्संग, इतने जूम इतने प्लेटफॉर्म्स हमने अटेंड करते हैं, इतने सत्संग अटेंड करते हैं कि हमें सत्संग के थ्रू नई संगत, पुरानी संगत, इतने सुंदर हमको सब सत्संग सुन सुन के हम भी सीख रहे हैं। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि गुरुजी ऐसे कैसे कैसे दिखाते हैं। अभी गुरुजी ने कुछ टाइम पहले मेरे को, अभी 2-3 महीने पहले ही मुझे ड्रीम दिया गुरुजी ने, और गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि जैसे गुरुजी कहते हैं मुट्ठी भर भीड़ है और इतनी संगत आ रही है, इतनी संगत आ रही है, बट मुट्ठी भर संगत। तो गुरुजी ने वो चीज मुझे दिखाया बहुत दूर, कोई दिल्ली में ही है गुरुजी, और कोई बड़ा सिंपल सा कमरा है, बहुत ह्यूज हॉल है, उसमें बहुत थोड़े से लोग बैठे हैं, और गुरुजी के पास मैं बैठ के बोल रही हूँ, गुरुजी आप कभी कभी तो बहुत बड़े लगते हो, जैसे कैलेंडर में एक फोटो है जिसमें आप बहुत बड़े हो और हम लोग को छोटे छोटे लगते हैं। तो गुरुजी कहते हैं हाँ कभी कभी मैं कर लेता, देख मैं इत्थे
2 महीने से रह रहा, दिल्ली विच 2 महीने से रह रहा। यहाँ 35 लोग आए हैं सिर्फ। ये गुरुजी ने मेरे को वर्ड बोले। अब उसका क्या कहना था मुझे नहीं समझ आया, लेकिन मैंने ये जो साक्षात ड्रीम देखा उसमें, और फिर मैंने देखा एक और औरत आई, वो आके बोल रही है जी मैं बहुत लोगों को बुलाने गई और आपके बारे में बताया, लेकिन कोई माता रानी पे भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कह रहा है मैं इधर जा रहा हूँ, तो कोई आया ही नहीं। सो मुझे तो ऐसा फील होता है कि मेरे लिए तो माता रानी, अयोध्या, काशी विश्वनाथ सब कुछ यही है, मंदिर यही, बड़े मंदिर में ही सब कुछ है। मुझे कहीं जाने की ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी जरूरत नहीं लगती है। ऐसे एक बारी फिर सेवा करते करते हमारा ये टाइम निकला और 2007 में गुरुजी ने समाधि ली। उस समय तक हम बिल्कुल लॉस्ट थे। उस समय हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हमें हो क्या गया, हमें नहीं कुछ समझ में। मुझे तो ऐसा लगता था कि मतलब गुरुजी के लिए हम क्या प्रे करें, मुझे ये नहीं समझ आता था हम कौन है, हम क्या कर सकते। गुरुजी तो हमारा सहारा थे। मैं तो सोचती थी कि हम मर जाएंगे, गुरुजी मेरे बच्चों तक सब देखेंगे, ये क्या हो गया, अब कौन है हमारा। जैसे एक अनाथ बच्चा हो जाता है माँ बाप चला, ऐसा हमें फील होने लगी। उस दिन हम मंदिर में ही थे और सारे टाइम मंदिर में रही, पूरी रात मैं मंदिर से नहीं आ पाई। मैं जिस सुबह जो की गई हुई अगले दिन शाम तक ही निकली। जब मैं रात में गुरुजी के पास ऐसे बिल्कुल पास जाके बैठ जाती थी और मैं कहती थी गुरुजी आज तो कोई अंकल भी नहीं है जो कहेंगे कि चलो मधु आंटी छुट्टी हो गई जाओ, कोई भी नहीं कुछ कहेगा। गुरुजी को मैं देखती रहती थी, मैं कहाँ जाऊं। उस समय मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगले दिन जब सब हो गया, वहाँ 5-5:30 बजे के करीब जब यहाँ पर समाधि है वहाँ पर हुआ गुरुजी का, तो मैं खड़ी हुई थी, जिस तरफ जोत है उधर की तरफ मैं खड़ी हुई थी। मैं खड़े होकर देख रही थी कि अब क्या करूं, घर जाके भी मन नहीं कर रहा है, क्या करेंगे। तो उस समय मेरे को इतनी तेज फ्रेग्रेंस, ऐसी खुशबू उड़ के आई जैसे किसी ने पूरा मेरे पे स्प्रे कर दिया। बस उस खुशबू ने मुझे संभाला। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गुरुजी कह रहे हैं मैं तो यही हूँ, मैं किथे गया। वो दिन और जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई कि यहीं पर हम गुरुजी का ये समाधि की जगह पे ही समाधि करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ करेंगे, मेरे मुंह से ये निकला ये तो शिवलोक है, शिवपुरी है, अब हमें कहाँ जाना है। जो इस मतलब मुझे याद है जब मैं मंदिर जाती थी मंडे कितनी चीजें सोचती थी कि रास्ते में ये करेंगे वो कर, सीधे मंदिर भागना। और जैसे ही मैं मंदिर जाती थी मैं भूल जाती थी मुझे घर भी जाना है, और इतनी इन्वॉल्व एंजॉय करके काम करते थे अंदर, और हम इतना अच्छा लगता था कि मेरे को लगता था कि घर कोई भेजे ही ना हमको, ऐसी फीलिंग। जबकि वहां पर गुरुजी नहीं होते थे। एक बारी फिर मैंने कहा गुरुजी हर मंडे हम आते हैं, आप तो नहीं मिलते हो कभी, आप तो एम्पायर स्टेट में होते हो और हम यहाँ आते हैं, मेरा मन होता है आप भी कभी आओ। तब गुरुजी ने वो भी मेरी इच्छा पूरी करी। 14 मई को गुरुजी मंदिर आए समाधि से 15 दिन पहले, और आके बस मंदिर बंद ही हो गया था, हम लोग भी निकल ही रहे थे करके, और इतने में गुरुजी आ गए। तो सेवादारों ने जल्दी जल्दी बुलाया, हम वापस कार से निकल के गए। तो सेवादारों ने बोला कि आंटी झाड़ू लगा लो और ये कर लो। मैं कहा नहीं अब हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि 6 बजे का टाइम है मंदिर बंद होने का। अब हम गुरुजी जैसा अगर आज्ञा देंगे तो करेंगे, अब ये झूठी मूठी मैं काम नहीं करूंगी। तो थोड़ा किसी आंटी ने, सुधा आंटी ने पूछा गुरुजी संगत, बोले गुरुजी ने कहा नहीं बैठा लो। तो सारी संगत बैठ गई और गुरुजी एक प्लास्टिक की चेयर पे, जो झूला जिधर गार्डन उधर बैठ गए और उस पे बैठ गए। पैंट शर्ट पहन के आए थे गुरुजी। हमने सबने माथा टेका, फिर गुरुजी ने हम लोगों को हाथ से प्रसाद दिया। 3 घंटे हमें गुरुजी ने जो अपने दर्शन दिए वहां पर बैठ के, बहुत लोगों का कल्याण भी किया वहां पर। और जो उस समय मैं तो भूल ही गई कि उस समय भी मैं 16 सोमवार व्रत रखती थी, मैंने तब तक भी व्रत नहीं छोड़े थे। उस दिन गुरुजी ने मेरे को, मैं उस दिन व्रत खोल के नहीं गई थी कि 6 बजे मंदिर बंद हो जाता आके खा लूंगी। उस दिन गुरुजी ने अपने हाथ से प्रसाद में मुझे गुजिया दी। थोड़ी देर तो मैंने गुजिया को पकड़ा,
फिर मैंने कहा ये मंदिर में बैठी हूँ, ये मेरा प्रसाद है, मैं क्यों क्या कर रही हूँ। मैंने खा लिया वहां पर। और मेरे लिए मैं तब से उस दिन के बाद से मैंने अब 16 सोमवार सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब कोई वहम में नहीं पड़ना है, कुछ नहीं करना है, जो करना है मेरे गुरु ने करना। सबसे बड़ी बात यह है कि सुख और दुख जब आता है ना, तो हमें वो गुरु जी के पास हमने सबसे बड़ी चीज सीखी है कि एक्सेप्टेंस, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना। ये नहीं कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए, बहुत आए, उछाड़ पछाड़ सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा लगता है कोई है हमारा हाथ पकड़े रहता है। मेरे को कई साल से ये प्रॉब्लम चल रही थी पेट में दर्द की, बहुत पेट में दर्द रहता था मेरे। उन दिनों मैं वेडनेसडे को हम सेवा के लिए जाते थे मंदिर, और मेरे बहुत दर्द हुआ, और ट्यूसडे नाइट को मेरे बहुत दर्द हुआ। मैं इतने दर्द में थी कि मैंने 3-4 चम्मच डाइजीन पी लिया और मैं लेट गई। लेटने लगी तब मेरे को याद आया 15 मिनट बाद कि मैंने गुरुजी को क्यों नहीं याद किया। फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं मन में ही सब बात कर रही हूँ अपने आप में कि गुरुजी मैं आपको याद नहीं करूंगी, ये दर्द मेरा है, मुझे सहने की शक्ति दे दो बस। ऐसे करके मेरी आंख लग गई। मेरी आंख लगी, गुरुजी ने मेरे को बहुत सुंदर एक ड्रीम दिखाया कि मैं बड़े मंदिर का ही ड्रीम दिखाया कि बहुत बड़ी मूर्ति, शिव मूर्ति है, और शिव मूर्ति गायब हुई और गुरुजी बड़े से विशाल से गुरुजी खड़े हो गए और उन्होंने मेरे सामने नृत्य किया। नृत्य करने के बाद वो एक जगह जाके बैठ गए और गुरुजी ऐसे पैंट शर्ट में बैठ गए और सब लोग उनको हाथ दिखा रहे हैं। जब सबका हाथ देखा गुरुजी ने, तो मेरा मन हुआ मैं भी अपना हाथ दिखाऊं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने एक बारी मुझे बहुत जोर से डांटा था। एम्पायर स्टेट की बात है, मैं कुछ पूछने गई गुरुजी से, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी और मैं वो पूछना चाहती थी कुछ। गुरुजी ने इतनी तेज डांटा मेरे को, कहते हैं चली जा, मुझसे क्या पूछती है। और अब मेरी बेटी को कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है, खुद देख ले। अब वहाँ किसको पता कि वो एस्ट्रोलॉजी भी करती है, वो बताती, औरों को नहीं बताती, बट उसको इंटरेस्ट है, वो पढ़ती थी। तो कुछ कहते खुद ही एस्ट्रोलॉजर है, खुद ही देख ले, ऐसे करके बहुत कई दिन तक उसके बाद मैं गुरुजी की तरफ आंख नहीं मिला सकी। मैं इतना डर गई कि, तो मुझे वो डर था कि मैंने पूछना ही नहीं है कुछ भी गुरुजी से। जब मैंने ऐसे में नहीं बोला तो गुरुजी कहते हैं आंटी तेरी बेटी कितनी है। तो मैं कहा गुरुजी पूरा मंदिर संगत से भरा हुआ मैं देख रही हूँ। गुरुजी जाके हॉल में गद्दी पे बैठ गए और उन्होंने मेरे हाथ से एक प्लास्टिक की कटोरी में एक कैप्सूल लिया और एक चांदी के ग्लास में जल था वो लिया, मुझे वो पिया उन्होंने। उसके बाद मैं बड़ी खुश हुई और मेरी आंख खुली तो मैं बड़ी खुश कि मैं तो गुरुजी को ऐसे देखा और मेरा दर्द भी ठीक हो गया और मैं बड़ी खुश। वेडनेसडे का दिन था मेरा, सुबह सुबह हम जाते थे सेवा के लिए, मैं चली गई वहां सेवा की, बड़ी खुश। उसके बाद वो 4-5 साल मेरे ऐसे ही निकल गए। उसके बाद मैं 2013 में मेरे को ऐसा दर्द हुआ पेट में यहाँ पर कि इतना दर्द हुआ कि मेरे मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या करें। और उस दर्द ने फिर मेरे जो है ना उसमें फीवर आ गया मेरे को उसमें। तो एक डॉक्टर है, संगत की है, उनसे मैंने बात करी तो वो बोले कि आंटी अपना चेकअप कराओ, अल्ट्रासाउंड करो। इस एपिसोड से पहले मेरे हस्बैंड को मेरी गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि मैं वेंटिलेटर पे हूँ और वो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम अभी मत जाओ, मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो। मेरी बड़ी बेटी को भी दिखाया ड्रीम में कि कोई ब्लू लाइट मेरे पे डाल रहे हैं गुरुजी, उसको दिखाया। मेरी छोटी बेटी को ये दिखाया, ये मेरे दर्द से पहले कुछ दिन पहले ये दिखाया कि गुरुजी, उसने देखा कि एक, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी आज भी हमको कैसे सब पहले से बता देते हैं हर चीज को। तो गुरुजी ने वो दिखाया कि वो एक चेयर पे बैठे हैं गुरुजी, ये गई तो गुरुजी कहते तू मेरी जासूसी करन आई है। गुरुजी नहीं, मुझे डर लग रहा है, इसने बोला मुझे डर लग रहा है। तो गुरुजी कहते मेरी बांह फड़ ले। और वो कहने लगी, वो स्टील की चेयर थी, पीला कुर्ता पहने हुए गुरुजी, और वहां पर जो शिप जैसी गोल गोल विंडोज हैं, वो समझ नहीं आई।
मैंने उसको, जब उसने मुझे ड्रीम बताया तो मैंने कहा तू एस्ट्रोलॉजी करती है तो गुरुजी कह रहे होंगे कि भाई तू मेरी जासूसी कर रही है। मैं तो यही समझे, हम जो हमारी समझ में नहीं आता है तब सब स्वप्न। थोड़े दिन बाद जब ये मेरे पेन हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, पता लगा गॉल ब्लैडर में बहुत इन्फेक्टेड हो रहा है और स्टोन्स इतने ज्यादा, इन्फेक्शन इतना है कि मैं अपोलो दिखा के आई। डॉक्टर ने बोला, उसने मेरे को ड्रॉ करके बताया कि कुछ भी फट गया तो कैंसरस भी हो सकता है और फिर तो बचाने की उम्मीद ही नहीं है। और इसकी जो लाइन है वो इतनी थिन हो गई कि एनी टाइम इट कैन बर्स्ट। सो उसी समय मैं कोई प्रिपेयर नहीं होके गई थी, उसी समय मैंने अपने को सारा टेस्ट वेस्ट कराए और हमने अगले दिन जाके हमने एडमिट होना था। जब एडमिट हुई और मेरी बेटी मुझे ओटी के बाहर छोड़ने गई तो वो देख के वो रह गई, क्योंकि वहां पर वैसी स्टील की कुर्सियां थी और जो ओटी के बाहर की विंडोज हैं वो राउंड राउंड थी। तो शी सॉ द प्लेस एंड शी सेड कि ये तो यही जगह है गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाई थी। सो उसके बाद वो रिलैक्स हो गई कि बस गुरुजी हैं मम्मी के साथ और कुछ नहीं होगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं डरती हूँ, मैं ये कहती हूँ गुरुजी मेरे दर्द तो मुझे को काटने हैं, कर्म मेरे खराब है, मैं आपको क्यों कहूँ कि आप लो मेरे दर्द, मैं काटूंगी, बस आप मेरे पास रहना। मुझे उस दर्द, अगर आप मेरे साथ होगे ना तो मैं कोई भी दर्द सह लूंगी। वो मैं हमेशा यही कहती रही। ऐसे मेरे यहाँ पर भी मेरा एक घर पे ही गिर गई, मेरा हाथ का रिस्ट फ्रैक्चर हुआ, मैं मंदिर जाती रही और गुरुजी ने एक दिन भी मेरा मंदिर उन दिनों मेरा मिस नहीं करने दिया। क्या कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, आप जो मांग रहे हैं वही दे रहे हैं ना, वो आप विश्वास हमें करना पड़ेगा, फुल विश्वास। सरेंडर तो बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल से तो हम कह देते हैं सरेंडर कर लो, बट बहुत मुश्किल काम है सरेंडर करना। क्योंकि जब आपका सुख होता है तो हम बहुत अच्छे से माइक में लेके हम सत्संग करते हैं, गुरुजी ने मेरा ये किया, गुरुजी ने मेरे को ये यहाँ से वहां पहुंचा दिया, सब कुछ करते हैं। जब हम ऊपर से नीचे भी गिरते हैं ना, उस समय भी हम ये कहें कि गुरुजी ये, हम उतने ही खुश हों कि गुरुजी आपने बहुत किया मेरा। कैसे वो सरेंडर, वहां पर सरेंडर बहुत बिरले ही कोई कर सकेगा और कर सकता है। हमें तो उस करेज को इकट्ठा करना है। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे ऐसे काम करना, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने आप को देखना। जब जिस दिन हम ये कह देंगे कि हमको सब कुछ आता है, उस दिन ही हम खत्म है। हमें तो रोज सीखना है, किसी से भी सीखना है। बहुत गुरुजी के पास ऊपर जब जाएंगे और सामने गुरुजी कहेंगे कि आगे मधु आंटी, मैं उस पल के लिए कहती हूँ जब वो गुरुजी कहेंगे मधु आंटी आ गई, तो मैं उनसे आंख तो मिला सकूं, ऐसा तो ना हो कि मैं ऊपर ही ना आंख उठा सकूं। मैं उस पल के लिए कोशिश कर रही हूँ। मैं कह नहीं सकती कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन कोशिश करती रहना चाहती हूँ। ऐसे ही गुरुजी कहते पाठ में, जैसे कई लोग कह रहे हैं आजकल अमृत वेला नहीं करना है, गुरुजी ने सब कुछ कहा कि अमृत वेला, हाँ गुरुजी ने कहा अमृत वेला मत करो। हम गुरुजी के टाइम पे भी शब्द जब सुनते थे तो कहते थे अमृत वेला, जब आता तो अमृत वेला होता क्या है, कितने बजे से होता है, क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता होता था। धीरे धीरे अमृत वेला, हाँ अगर किसी की इच्छा है और अगर वो प्रे करता है कि गुरुजी मैं अमृत वेला उठ के आपको याद करना चाहता हूँ, तो गुरुजी वहां मदद भी करते हैं। ये नहीं है कि अमृत वेला, वो समय ऐसा है कि वो समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कहीं से कोई आवाज नहीं आती, कहीं कुछ नहीं होता, आप एकदम ऐसा लगता है शांत भाव से, सारी कोई चिड़िया की आवाज नहीं, किसी की आवाज नहीं, और आप ध्यान लगा के आप कर सकते हो। वो बात 24 घंटे हैं, आप 24 घंटे याद करते हो, बट एक उस समय जो उस समय का किसी को आनंद लेना है तो उसमें भी बहुत अच्छी बात है। जिसको जब कोई नियम, गुरुजी ने कोई नियम नहीं बनाया कि आपका क्या कर्म क्या हाँ अच्छे बंदा बन जा। हम कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं गलत काम नहीं करना, गलत कमाई नहीं करनी, गलत नहीं करना, तो बंदा बन जा। वो हमें बंदा बनना है, हमें सही राह पे चलना है, झूठ सच नहीं करना है। नहीं तो अगर हमने मंदिर जाके भी अगर गलत काम में पड़ गए, इधर उधर की बात में लग गए, चुपचाप मंदिर जाओ, चुपचाप सेवा करो, चुपचाप मंदिर से
घर आ जाओ। अगर हम ये गलत काम में पड़ गए तो फिर हमारा मंदिर जाने का काम तो बेकार हो गया। वो तो हमने दुनियावी लोगों को दिखाने के लिए हम चले गए मंदिर, वो हमको धीरे धीरे वो सब करना है। ऐसे गुरुजी ने से मंदिर वेडनेसडे जाते थे, हम सेवा करते थे। एक बारी मुझे याद है मंदिर में हम लोग कुछ ऐसे काम हमने पकड़ लिए जो बहुत साबुन वाले और बड़े वाटर के काम थे। साबुन सोपी वाटर था वो। तो वहां पर जहाँ पर ये कॉफी टेबल है वहां जो नल लगा है वहां पर हम कर रहे थे। 8-10 लोग थे हम लोग, मैं भी कर रही थी उसमें, और मेरा पैर फिसला और मैं जब गिरी हूँ वहां पर तो वो जो वहां की जो पत्थर है वो मेरे स्पाइनल बोन पे लगा। मेरा मुंह गर्दन में झटका बहुत तेज आया और मैंने शिवलिंग की तरफ देखा और मैंने कहा गुरुजी, मन में सोच रही हूँ गुरुजी मैं बहुत बुरी तरह गिरी हूँ, बचा लेना, बस ऐसे ही बोला। और फिर बहुत सी आंटियों ने मुझे लिटाया और मेरा कोई बैग दबा रहा है, कोई कुछ दबा रहा है। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद मैं बिल्कुल उठी और उठ के फिर से बैठ गई काम करने। मैं खुद कार चला के आई, सब करा, और आके डर के मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया कि बैग में कुछ ऐसा हुआ है और नील वगैरह पड़ गया तो कोई बात नहीं, बट वाकई गुरुजी ने ऐसी कृपा करी। अब हम सोचेंगे गुरुजी ने कुछ दिनों बाद मेरी जो आंटी ने मेरी सेवा करी थी, मैं बार बार उस आंटी को सबको कहती थी इसने मेरी ये करा, इसने मेरी ये सेवा करी। अब 6 महीने बाद गुरुजी ने उस आंटी को ड्रीम दिया तो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं उस आंटी को कि तू क्या समझती है, तूने सेवा करी है, मैंने तुम दोनों को ब्लेस करना थी, तूने कुछ नहीं किया, वो तो मैंने मधु आंटी और तुम दोनों को ब्लेस करना। तो गुरुजी तो सब जानते हैं, हम उनसे क्या, आप ये मुझे बताओ, एक सीसीटीवी कैमरा लगा के हम सोचते हैं कि हमें भगवान देख रहा है, कोई देख रहा है, पुलिस देख रही है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, जिसने लगाया सीसीटीवी कैमरा। जब हम गलत काम कर रहे हैं तब सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है क्या? सब जगह लगा है। हर पल ये सोचो कि सीसीटीवी कैमरा मेरे साथ साथ चल रहा है। हम झूठ बोलें, हम किसी की चालाकी करें, किसी का गलत सोच, एक गलत विचार भी वो सीसीटीवी कैमरा, इतना पावरफुल भगवान का कैमरा है, वो भी कैच करता है। एक गलत थॉट भी कैच करता है, जबकि जो इंसानी सीसीटीवी कैमरा वो थॉट नहीं कैच करेगा, लेकिन भगवान का वो थॉट भी कैच करेगा। इतना पावरफुल सीसीटीवी कैमरा होके फिर हम गलत काम कैसे कर सकते? मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी कृपा करो। इसी तरह गुरुजी बहुत संगत को ऐसे जुड़वाया गुरुजी ने, आज भी कोविड के टाइम पे भी जुड़वा रहे हैं। कई बारी मेरी बिल्डिंग में कई बारी 1-to-1 लोग फोन पे कहते हैं कि आंटी मेरे को ऐसी तकलीफ हो गई है। एक आंटी मेरे को बोली मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, मेरा कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप गुरुजी का स्वरूप दे दो। मैंने जाके उनको एक स्वरूप दिया और मैंने कहा इनके सामने जल रख देना, मंत्र जाप कर लेना और रोज इस जल को पी लेना। मैं कह के भूल गई। 15-20 दिन बाद वो आंटी फिर मिले और कहने लगी आंटी उससे बहुत फर्क पड़ा, मैं तो बहुत काफी ठीक हो गई। तो मैं कहा बस यही जुड़े रहो गुरुजी के पास और गुरुजी को मंत्र जाप करते रहो, गुरुजी को और क्या चाहिए। तो इस तरह से ऐसे ही एक बारी हम गुरुजी मुझे गांव के बहुत सपने देते थे। गांव में कई बारी मुझे बताते थे कि मैं गांव में है गुरुजी, गांव के लोग दिख रहे हैं। तो मैं सोचती गांव में क्यों दिखाते हैं गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आता था। और कोई भी सपने आपको आते हो ना तो वो आप उस समय उसको ढूंढो नहीं, लोगों से पूछो नहीं कि मुझे ये सपना आया तो इसका आंसर कैसे होगा, इसमें ये दिखा तो वो गुरुजी क्या कहना चाहते। आपको अपने आप ही आपकी वो सपनों की जो स्टोरी है ना अपने आप अनफोल्ड हो जाएगी। तो ऐसे ही हुआ, कुछ साल पहले जब आया मेरे को और हम वेडनेसडे सेवा में जाते थे, फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि हम लोग यहाँ करते हैं, कुछ ऐसी जगह भी जाना चाहिए जहाँ पर लोग हमारे पास नहीं, यहाँ मंदिर नहीं पहुँच पाते हैं, हम लोगों के पास जाके उनको बताना चाहिए, गुरुजी के गुणगान करना चाहिए। तो ऐसे हम बात कर रहे तो हमारा एक ग्रुप मिलके हम सफदरजंग हॉस्पिटल की धर्मशाला है वहां पर जाने लगे। 3-4 बार ही गए होंगे। तो एक लेडी, उसमें बड़ी मायूस सी लेडी वो खड़ी हुई थी और वो बड़ी सुन रही थी सब लोगों को जो हम लोग सत्संग वगैरह बता रहे थे गुरु का बारे में, तो वो सब सुन रही थी।
सुनते सुनते वो बोली कि आंटी मुझे पेंडेंट दे दो गुरुजी का एक। मैंने कहा नेक्स्ट मंडे आएंगे तो हम आपको देंगे। तो हम नेक्स्ट मंडे गए, मैंने उसका नाम पूछ लिया था तो बोली शिवानी। तो मुझे नाम बड़ा अट्रैक्ट किया उसका। उसका हस्बैंड व्हील चेयर पे, और वो उसको कोई प्रॉब्लम थी, और वो बेचारी छोटे छोटे बच्चों को मथुरा गांव, मथुरा के आगे भी 20 किलोमीटर नया आवास गांव है, वहां की है वो छोड़ के आई वहां पर। और बच्चे उसके गांव में, उसका हस्बैंड यहाँ, उसको कुछ डॉक्टर के पास व्हील चेयर लेके जाती थी, उसको कुछ समझ नहीं आता, डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहे थे। अब बहुत परेशान थी वो लेडी, तो मेरे को बोली, मैंने कहा ठीक है। अगले मंडे के जब मैं गई तो मैं उसको सिर्फ एक लाइन मुझे याद है कि मैंने उसको ये कही कि इस बारी तो हम गुरु का गुणगान कर रहे हैं, अगली बारी हम आए तो तुम कुछ कहो, हम चुप रहेंगे, ऐसा बस बोल के आ गए। और उसके बाद वो नेक्स्ट मंडे जब हम गए तो वो तो इतनी खुश, उसके फेस ग्लो कर रहा है। क्या हो गया शिवानी तुम्हें? तो कहती है आंटी मेरे को आपको एक बात बतानी है। एक बात, क्या हो गया? कहते मैं गई थी डॉक्टर को इतने दिनों से, तो वो बता नहीं रहे थे। अब कहते हैं कुछ नहीं है, इसको स्टोन है, इसको ले जाओ, कुछ भी नहीं है इसको। तो मैं अपने गांव जा रही हूँ। इतनी खुश वो बच्चों के पास जाने के लिए। आज पूरे उसके गांव में हम दो तीन बारी सत्संग हो चुका है, एक बारी तो मैं भी जा चुकी हूँ। और पूरे गांव में लोग, उन्होंने एक छोटा सा शिव मंदिर बना लिया है, जिसके ऊपर उन्होंने एक छोटा सा शिवलिंग भी ऊपर बना लिया। और इतना सब लोग मानने लगे और शिवानी की भी इज्जत करने लगे, क्योंकि आदमी व्हील चेयर पे तो उसकी कोई इज्जत भी नहीं होती थी इतनी। बट शिवानी अब तुम गुरुजी को अपने गुरुजी की फोटो दे दो, शिवानी गुरुजी का ये कर दो, तो उसका कितना मान गुरुजी ने दिलवा दिया उसको गांव में बैठ के। और आज वो इतनी जुड़ी हुई है गुरुजी से, उसके आज भी मेरे से फोन पे बात होगी तो फोन पे मैं सिर्फ हमारे बात होती है, गुरु का सत्संग, गुरु का गुणगान। इस गुरुजी के पास आने के बाद सारी रिश्तेदारी खत्म हो गई और कोई रिश्तेदारी बचती, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं रिश्तेदारियों से बात क्या करूं। गुरुजी जैसे कहते थे फोन पे कम गल्ला किया करो। पहले तो फोन पे फिर भी कर देते, अब तो फोन पे मेरी बात ही नहीं समझ आती है। किसी के बारे में मैं क्यों पूछूं, किसी को मैं क्यों बताऊं अपनी प्रॉब्लम। जब मेरा गुरु बैठा है, वो सुन रहा है, उसके सामने बैठ के बोल रही हूँ, तो मैं अब क्यों किसी के सामने बोलूं। तो वो बातें नहीं, जो अगर किसी से बात हो तो संगत के अलावा, सत्संग के अलावा कोई बात ही नहीं कि मैंने आज ये सुना, मैंने आज ये सीखा। एक दूसरे से हम सीख के ही आगे बढ़ सकते हैं। हम ऐसे बनना चाहते हैं कि हम कहीं बैठे हैं तो कोई कहे हाँ ये गुरु वाले हैं, ऐसे भी तो हमें भी तो बनना है ना। हम तो उस तरीके पे, उस राह पे चल ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम अभी भी इधर उधर की बातें, सबसे बड़ी बात है अहंकार, निंदा, चुगली, इन सब से हमें जब तक जो कोई कुछ कर रहा है छोड़ दो। वो गुरुजी के हमने सत्संग करना, जिसने जो सत्संग के माध्यम से सीखना सीख लेना। हम भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। इतनी नई नई संगत के ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं, इतना जुड़ाव है, इतना प्यार है संगत में। जिन्होंने गुरुजी को देखा नहीं, हमने तो देखा है तब ये है हमारा, और उन्होंने तो देखा भी नहीं है तो इतना प्यार कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सीखने की बात है। तो गुरुजी के पास मैं क्या बताऊं आपको। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के पास, और उनके पास बस अपने को हमने सीधा करना है। मैं तो ये कहती हूँ दुनिया को अगर हम सीधा हो जाएंगे ना। कई बार मैं सोचती थी गुरुजी के पास यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, मिनिस्टर बैठे होते हैं, डॉक्टर्स बैठे होते हैं, लेकिन आज डॉक्टर मेरी अपनी ही डॉटर का ब्रदर इन लॉ है, उसको गुरुजी ने ऐसे कुछ नहीं, वो जाता था गुरुजी के पास, लेकिन वो डॉक्टर वो बहुत बिजी रहता था। तो गुरुजी ने एक बारी एम्पायर स्टेट में अंदर ही हॉल में ही वॉक कर रहे थे, मेरे हस्बैंड को भी साथ साथ चलने लगे। गुरुजी कहते हैं हाँ, सब मेरी समधियों के बारे में पूछा। फिर गुरुजी ने बोला हाँ मैं जानता हूँ, उधर देवर डॉक्टर है गंगाराम बिच,
तो सब उसको वहीं से बैठे बैठे ब्लेस करा। आज ही वो काफी रिनाउंड डॉक्टर है, आज अपोलो हॉस्पिटल में है और काफी रिनाउंड डॉक्टर है। तो गुरुजी तो वहां बैठे बैठे ही कितनी उनको ब्लेस करते थे गुरुजी का। तो मतलब हम अथाह है, हम इतना समुद्र है, जितने हम समुद्र में नीचे डूबेंगे ना उतने ही हम मोती ढूंढ के ला सकेंगे। हमें तो वो डूबना पड़ेगा। डूबने के लिए हमें बहुत कुछ अपने सारे विकार छोड़ने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा हमें। हम खुद ही अपने को नहीं समझ पा रहे हैं। हमको अपने को समझाना है, अपने को ठीक करना है। जैसे हमारे मेड्स हैं, मैं भी ऐसी थी पहले। गुरुजी के पास आके ज्ञान आया, बहुत बहुत सुख, बहुत कृपा है गुरुजी की। मैं कहती हूँ बहुत कृपा है। और मेरी मेड आती थी, पहले आते थे तो पहले आके देर क्यों हो गई, डांटना। जब गुरुजी के पास नहीं आते थे, मैं तब की बातें बता रही हूँ। धीरे धीरे आया, नहीं ये भी एक सोल है, ये भी एक इंसान है, इसका ये आती है, ये भी तो इसकी वही प्रॉब्लम है घर में, जो हम इसकी भी वही प्रॉब्लम, जो हमारी भी प्रॉब्लम वही है। तो आज की तारीख में अगर उसने छुट्टियां, हाँ कोई बात नहीं, जाओ। अगर उसने इतना चेंज आ जाता है, ये कैसे आता है? ये ग्रेजुअल चेंज आता है। आप इंसान समझने लगते हो, आप में दया भाव आना बहुत जरूरी है। जब इंसान के लिए दया भाव, किसी ने आपके साथ धोखा मिलेगा, ये तो हमारे कर्मों का खेल है। पिछले जन्म में हमने कुछ किया होगा, उसने इस जन्म में हमारे साथ कर दिया। धोखा मिलता है, आए दिन मिलता है, मिलता रहेगा हमारे कर्मों के हिसाब से। कोई भी कह दे कि मैं 100% सुखी हूँ तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जितने भी दुख हैं हम गुरुजी के पास इतने प्यार से हमें कटा रहे हैं। गुरुजी अपना हाथ पकड़ के, ऐसा लगता है हर पल हमारे साथ हैं गुरुजी। ये है कि बस हाँ मिलिए, सत्संगत में मिलो, बट जैसे गुरु को साथ रख के मिलो। मेरा मतलब ये है कि गुरु आपके हर पल साथ होना, तो आप उसको ना आप किसके इतना जानने की कोशिश करो, ना आप किसी को आपके अंदर आने की कोशिश करो, करने दो। कुछ नहीं, सोशलाइजिंग नहीं करनी। और आप जाइए गुरु का सत्संग करिए, 2 घंटे अटेंड करना है अटेंड करो, और चुपचाप अपने घर आओ। और उस मस्ती में रहोगे तो आई थिंक, मैं तो यही सोचती हूँ कि बहुत जिंदगी सीधी सी हो जाएगी हमारी। और बहुत कृपाएं हैं, और मेरी मतलब बहुत उछाड़ पछाड़ तो बहुत है जीवन में। मेरी बेटी का भी ऐसे ही गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा रखी हुई है। और जब उसका वक्त आएगा तो जब कभी वो भी करेगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है उसका। जब आएगा तो जरूर करेगी। और गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है सब पे। ऐसी ही कृपा गुरुजी बनाए रखना। अपना आप हाथ पकड़ के रखना। हमारा हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप पकड़ के रखना हमारा हाथ। गुरुजी आपके ऊपर मैं क्या बोलूं, मेरे तो माता पिता, मैं तो दिन रात जब उठते बैठते मुझे तो ऐसा लगता है बस मेरे साथ गुरुजी हैं। कान में ये कोविड ने इतना कुछ सिखाया, जो गुरुजी कहते थे कि मत इतना बाहर ऐसा मत करो, थोड़े सिंप्लिसिटी में रहो। और वही चीज हम वापस थोड़े में सत्संग कर लो, इतना ओवरडू डेकोरेशन नहीं करो। वो जो संगत नहीं मान रही थी उसको भी मानना पड़ा। गुरुजी ने वो भी हमें सिखाया। फिर वो गुरुजी के करने के तरीके अपने हैं, वो जाने। बाकी सब पे गुरुजी अपनी कृपा बरसाना और सब पे दया करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आज का। जय गुरुजी।